वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। माय नेम इज डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली हड्डियों या बोन्स के अंदर इंफेक्शन की वजह से होने वाले पेन को, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और रेडनेस को कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओस्टियोमाइलाइटिस क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, जिस्म के ऊपर इसके क्या अलामात जाहिर होती हैं, बॉडी के अंदर कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप ओस्टियोआर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम और काज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम ऐसी डाइट और फूड के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से आप नेचुरल तरीके से ओस्टियोमाइलाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। व्हाट इज ओस्टियोमाइलाइटिस? ओस्टियो बोन्स को कहा जाता है और माइलाइटिस किसी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस की वजह से बोन्स के अंदर इन्फेक्शन को कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से इन बोन्स और हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और रेडनेस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी जॉइंट्स और मसल्स के अंदर सवेयर किस्म का पेन और दर्द पैदा होता है। जब कोई बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ये बैक्टीरिया हमारी बोन्स के अंदर इंटर हो जाते हैं और इनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। जब हमारी बोन्स इन्फेक्टेड हो जाती है तो इन बोन्स की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और हमारे बोन्स के सेल्स की ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है। इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से हमारी हड्डियां गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जो सीवियर किस्म का पेन और इन्फ्लेमेशन काज करती है। इस कंडीशन को ओस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। काजेज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली किसी फिजिकल ट्रोमा या एक्सीडेंट की वजह से या रोड के ऊपर गिरने की वजह से बैक्टीरिया और वायरसेस हमारी स्किन के ऊपर, खास तौर पे हमारी हड्डियों के ऊपर असर करते हैं, जिनकी वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से भी ये वायरसेस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और ओवरऑल हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान किसी ऐसी सिरिंज का इस्तेमाल करना या ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक ना हो, ये भी ओस्टियोमाइलाइटिस काज कर सकती हैं। डायबिटीज या शुगर की वजह से भी ओस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंजेक्शन लगाने के दौरान ऐसी सिरिंज का इस्तेमाल करना जो इन्फेक्टेड हो, ये भी ओस्टियोमाइलाइटिस काज कर सकती है। एज बढ़ने के साथ साथ इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से भी बैक्टीरिया, वायरसेस इजीली अटैक करते हैं और ओस्टियोमाइलाइटिस काज होता है। ओस्टियोमाइलाइटिस को डायग्नोज करने के लिए सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई परफॉर्म करवाया जाता है। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए सीबीसी, ईएसआर और आरए फैक्टर परफॉर्म करवाया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान: ओस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बेसिकली ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनके ब्रांड नेम में वेंकोमाइसिन, वाइब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन शामिल हैं। ये तमाम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ओस्टियोमाइलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स और काज को कम किया जा सके। मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बोन्स को और हड्डियों को रिपेयर किया जा सके। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करने के लिए और मसल पावर को बूस्ट अप करने के लिए। ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हों। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं और इन बैक्टीरिया को किल करती हैं। ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भरपूर मिकदार में मौजूद हों। ये तमाम चीजें ओवरऑल हेल्थ को और बोन्स को हेल्दी रखती हैं।